नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे कि भारत में सोना कैसे निकाला जाता है। ठीक है, गोल्ड को कैसे निकाला जाता है भारत में। ओके, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC के अनुसार भारत में सोने की खान का उत्पादन 2020 में महज 1.6 टन था, लेकिन लंबी अवधि में यह बढ़कर 20 टन प्रति वर्ष हो सकता है। ठीक है, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की 2020 में कहा था। ओके, आगे देखते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC ने भारतीय सोने के बाजार पर गहन विश्लेषण की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में भारत में स्वर्ण खनन शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की थी। WGC ने बताया कि रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में सोने के खनन की समृद्ध विरासत है, लेकिन उद्योग की वृद्धि विरासत की प्रक्रियाओं और कम निवेश से बाधित हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने के उपभोक्ताओं में से एक होने के बावजूद खनन बाजार छोटे पैमाने पर काम करता है और इसमें प्रवेश करना आसान नहीं है। ठीक है, तो WGC के अनुसार भारत में सोने के उपभोक्ता हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन खनन काफ़ी कम हो पा रहा है। 2020 में सोने की खान का उत्पादन सिर्फ 1.6 टन था। भारत के मौजूदा संसाधनों जब अन्य देशों में उत्पादन और संसाधन स्तरों की तुलना में लंबी अवधि में प्रति वर्ष लगभग 20 टन के वार्षिक उत्पादन का समर्थन करने की उम्मीद की जा सकती है, परिषद ने कहा। ठीक है, 2020 में 1.6 टन था उत्पादन, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि प्रतिवर्ष 20 टन उत्पादन हो सकता है सोने का। रिपोर्ट में नियामक चुनौतियों, कराधान नीतियों और बुनियादी ढांचे को प्रमुख समस्या क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया है। ठीक है, भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, कोलार, हट्टी और ऊटी नामक खानों में। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य में सोने का उत्पादन सबसे अधिक होता है। वहाँ पर खाने कौन कौन सी हैं? कोलार, हट्टी और ऊटी नामक खाने हैं। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड में हीरा बुद्दीनी और केंद्रू कोचा की खानों से कुछ भागों से भी सोना निकाला जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर कर्नाटक से निकाला जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश और झारखंड की खानें भी हैं जहाँ से कुछ सोना निकाला जाता है। ठीक, सोना आमतौर पर या तो अकेले या पारे या सिल्वर के साथ मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। कैलेवराइट, सिल्वेनाइट, पेटजाइट एंड क्रेनराइट अयस्कों के रूप में पाया जाता है। तो सोना या तो अकेले या तो पारे या सिल्वर के साथ मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। उसमें कौन कौन से अयस्क हैं? एक है कैलेवराइट, दूसरा है सिल्वेनाइट, तीसरा है पेटजाइट और चौथा है क्रेनराइट। ठीक है, इन रूप में पाया जाता है। अब ज़्यादातर स्वर्ण अयस्क या तो खुले गड्ढों से आता है या फिर अंडरग्राउंड खानों से। झारखंड की एक खदान के बारे में बता रहे हैं, जहां से 1 टन पत्थर से लगभग 4 ग्राम सोना निकाला गया और हर वर्ष औसतन 7 किलोग्राम सोना निकाला जा रहा है।
ठीक है। 1 टन पत्थर से 4 ग्राम सोना निकाला जा रहा है और हर वर्ष झारखंड से 7 किलोग्राम सोना निकाला जा रहा है। सोना निकालने की प्रक्रिया 7 प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। सोना निकालने की 7 प्रक्रियाएं हैं। इनमें से पहली 4 में मानव के हाथों से होती है, जबकि 3 रासायनिक होती है। तो सोना कंप्लीट रूप से निकालने की 7 प्रक्रिया है। पहली 4 मानव के हाथों द्वारा और 3 रासायनिक होती हैं। पहली प्रक्रिया में विस्फोटकों से चट्टानों को तोड़ना। चट्टानों को विस्फोटक द्वारा तोड़ा जाता है, ठीक है। किस पत्थर को तोड़ना है इसकी जांच भूविज्ञानी या जियोलॉजिस्ट करते हैं और फिर उस चिन्हित चट्टानों को डायनामाइट की मदद से तोड़ा जाता है, ठीक है। अब 300 से 500 मीटर की गहराई से करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है और पूरे दिन में करीब 300 टन मलबा बाहर निकाला जाता है। सोना एक जगह पर जमा नहीं होता है और यह स्वर्ण अयस्क के रूप में मूव करता रहता है, ठीक है, इधर से उधर चलता रहता है। पहली प्रक्रिया हो गई चट्टानों को तोड़ना। दूसरी प्रक्रिया हो गई पत्थरों की पिसाई। इस निकाले गए मलबे के पत्थर को मशीन की सहायता से बारीक बालू की तरह पीस लिया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में 4 से 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। दूसरी हो गई। तीसरी प्रक्रिया है बालू को गीला करने की प्रक्रिया। ध्यान से समझिएगा। बालू, अब जो पत्थर की पिसाई हुई वो बालू बना, उसको गीला किया जाएगा। बालू में पानी डाला जाता है और फिर इसको एक टेबल पर डाला जाता है, जिस पर गीला कंबल नुमा कपड़ा बिछा रहता है। जब गीले कण इस कंबल के ऊपर से निकलते हैं तो सोने के कण इस कंबल में चिपक जाते हैं और फालतू पत्थर बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया एक वाइब्रेटिंग टेबल पर संपन्न की जाती है। वाइब्रेटिंग टेबल पर संपन्न की जाती है जिसमें पत्थर छन जाता है, ठीक है। तीसरी प्रक्रिया हो गई। चौथी प्रक्रिया है कंबल को धोने की प्रक्रिया। पानी में कंबल धोने से सोने के कण अलग हो जाते हैं। सोना मिश्रित इस पानी को टेबल पर डाला जाता है, जहां से पानी बह जाता और सोने के अंश टेबल पर जमा हो जाते हैं। फिर इस जमा हुए सोने से बिस्किट, ईंट, प्लेट और अन्य सामान बनाया जाता है, ठीक है। 4 प्रक्रिया देख ली आपने। यदि ज़रूरत पड़ी तो रासायनिक प्रक्रियाओं को भी करना पड़ता है। पहली रासायनिक प्रक्रिया साइनाइड की प्रक्रिया देखते हैं, ध्यान से देखिए। अगर अयस्क में सोने की मात्रा कम है तो रासायनिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। खान से निकले पत्थरों और इसके चूर्ण को कार्बन पल्स प्लांट में प्रोसेस करते हैं। इस पर पोटेशियम साइनाइड डालकर 48 घंटे तक छोड़ देते हैं। साइनाइड से रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद मलबे में छिपा सोना तरल रूप में बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अगर अयस्क की मात्रा कम है, ठीक है, सोने में, तो साइनाइड प्रक्रिया के सहारा लिया जाता है। इसमें पत्थर और जो चूर्ण बनाए गए उसमें कार्बन पल्स प्लांट में प्रोसेस करते हैं। इसमें पोटेशियम साइनाइड डाल के 48 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और साइनाइड से प्रतिक्रिया करने के बाद सोना जो है तरल रूप में बाहर आ जाता है। अब देखते हैं दूसरी रासायनिक प्रक्रिया, अमलगमेशन, ठीक है। अमलगमेशन इसमें है स्वर्ण अयस्क से शुद्ध सोना हासिल करने के सभी तरीकों में सबसे पहले अयस्क को धोया जाता है, फिर उसे मिल भेजा जाता है। मिल में अयस्क को
पानी के साथ छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है। ठीक है, तो अयस्क निकला, अयस्क को धो दिया, धोने के बाद उसे मिल में ले जाकर छोटे छोटे कणों में पीस लिया गया। ठीक है, इसके बाद अयस्क को पारे की परत चढ़ी हुई प्लेटों से गुजारा जाता है। स्वर्ण और पारा, सोना और पारा मिलकर अमलगम बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को अमलगमेशन कहा जाता है। एक बार अमलगम बन जाने के बाद इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक पारा गैस बनकर उड़ नहीं जाता। ठीक है, इसके बाद सोना बच जाता है। पारे की गैस बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, इसलिए इसके निकलते वक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरी रासायनिक प्रक्रिया देख लिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरी रासायनिक प्रक्रिया है फ्लोटेशन। ठीक है, एक और तरीका है जिसे फ्लोटेशन कहा जाता है। जमीन से निकले अयस्क को एक घोल में रखा जाता है जिसमें झाग बनाने वाले तत्वों के अलावा संग्राहक तत्व भी होते हैं और कुछ दूसरे केमिकल्स भी। ठीक है, तो ये तीसरे फ्लोटेशन वाले तरीके में जमीन से जो अयस्क निकला उसे एक घोल में रखा जाता है, उस घोल में झाग बनाने वाले तत्व, संग्राहक तत्व और कुछ अन्य केमिकल्स भी होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। झाग बनाने वाला तत्व इस पूरे घोल को झाग में बदल देता है। संग्राहक तत्व सोने के कणों को आपस में बांधते हैं। ठीक है, जैसे एक तैलीय फिल्म बन जाती है जो सतह पर हवा के बुलबुलों से जुड़ती है। इसके बाद सोने की इस फिल्म को अलग कर लिया जाता है, परत बन जाती है सोने की, उसे अलग कर लिया जाता है। हाँ, दुनिया में सोने की प्रमुख खानें, ठीक है, देखते हैं। किम्बरले अफ्रीका में, ग्रेसबर्ग पापुआ में, कर्लिन नवादा अमेरिका में, बेलाडेरो अर्जेंटीना में, लिहिर पापुआ न्यू गिनी में। ओके, ये तो दुनिया की सोने के प्रमुख खाने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।